नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बिलासपुर से। आपको बता दें कि बिलासपुर में 3 दिनों के भीतर तीसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आने से शहर में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला सीएमडी चौक स्थित जैन प्लाजा का है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर संचालित डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव के मनोचिकित्सा क्लिनिक सह चिकित्सा केंद्र में अचानक से भीषण आग लग गई। जी हां, आपको बता दें कि आग की लपटें और धुएं का गुबार देखते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई है। घटना के चलते इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं क्लिनिक में रखे मेडिकल उपकरण और दस्तावेजों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दमकल की टीमें आग बुझाने में लगी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर बिलासपुर के शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी और सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। शासन के आदेशों की अवहेलना अब शिक्षकों को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, युक्तियुक्तकरण के निर्देशों का पालन नहीं करने वाली 9 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। ये कार्रवाई बिल्हा और मस्तूरी विकास खंड के शिक्षकों पर की गई है। दरअसल 11 दिसंबर को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की समीक्षा बैठक में युक्तियुक्तकरण की धीमी रफ्तार पर कड़ा वो नाराजगी जताई गई थी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे को फटकार लगाई गई थी। वहीं दबाव के चलते कोटा के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बैठक के दौरान ही बेहोश हो गए थे। इसके बाद मंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि जो शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना वाली शाला में नहीं लौटे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जांच में सामने आया कि जिले के 4 विकास खंडों में 20 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद अपनी मूल शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। पहले चरण में बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के 9 शिक्षकों पर गाज गिरी है, जिन्हें औपचारिक आरोप पत्र जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पढ़ाई वो प्रभावित हो रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कोटा और तखतपुर ब्लॉक के बाकी 11 शिक्षकों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। इस सख्त कदम के बाद विभाग में साफ संदेश है कि अब आदेशों की अनदेखी नहीं चलेगी। अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है। बिलासपुर के सरकारी स्कूल में सरकारी खजाने की लूट का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। बिल्हा विकासखंड के बिजौर संकुल में सामग्री परिवहन के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी भुगतान किए जाने का आरोप है। इस मामले को जिला शिक्षा अधिकारी ने गंभीर मानते हुए अब सख्त कार्रवाई के संदेश दिए हैं। समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2025 के बीच हुए इस घोटाले की जांच के लिए जल्द ही 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की जाएगी। ये टीम हर एक वाउचर, विल और आरटीओ रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करेगी। आरोप है कि पूर्व प्राचार्य हेमलता पांडे और संकुल समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर ने फर्जी ट्रांसपोर्ट बिल लगाकर करीब 4,88,000 रुपए का भुगतान करा लिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिन वाहनों को कागजों में पिकअप और ऑटो बताया गया, वे असल में स्कूटी और मोटरसाइकिल निकले। जांच में ये भी सामने आया कि शनि ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल्स के बिलों में जिन वाहन नंबरों का उल्लेख है, वे आरटीओ रिकॉर्ड में 2 पहिया वाहन के नाम से दर्ज है, यानी परिवहन के नाम पर खुलेआम फर्जीवाड़ा किया गया है। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि विभाग इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करता है। शिकायत प्राप्त हुई है कि इस तरह की जो जैसे आपने कहा उस तरह की घटना घटी है वो संकुल बिजौर में, और वहाँ पर ये जांच से पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया जा रहा है। अभी कर नहीं पाए हूँ मैं, व्यस्तता के कारण कर रहे हैं, उसको बहुत जल्द कर लेंगे, आज ही कल में कर लेंगे हम। जांच प्रतिवेदन जैसा आएगा, जो भी उसमें खामी नज़र आएगी, उस आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाइक में ले गए हैं और देयक जो दे रहे हैं वो भार वाहन जो है उसमें ले जाया गया है, ऐसा करके दे रहे हैं, जो उचित नहीं है। जिसमें ले जाए गए हैं उसका देना था उनको, तो ये उचित नहीं है, नियम से विपरीत है ये। और जैसे आपने 4 साढ़े 4 लाख का बता रहे हैं, उतना
अनुदान संकुल को शायद नहीं मिलता है मेरे ख्याल से अधिकतर। ये पिछले 3 या 4 साल का ये राशि मिला है। 1 साल का नहीं, 4 अच्छा, साल का है। 4 साल की राशि है तो 2022 से नहीं, 2025 फिर भी 4 साल में भी 4 साल में दे रहे हैं तो इतनी राशि नहीं आती है। कम, हाँ, जो है कम है, लेकिन फिर भी जो भी है तो उसको जांच करवा लेंगे उसका। इधर बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 4 साल के मासूम बच्चे की छत से गिरने से मौत हो गई है। घटना मंगला क्षेत्र के रजक मोहल्ले की है, जहां रहने वाला हर्ष पटेल अपने घर की छत पर अपनी बहन के साथ खेल रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह माता पिता रोजी मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे और अपने बच्चे को घर में अकेले छोड़कर गए थे। इसी दौरान धूप सेकते वक्त मासूम का संतुलन बिगड़ा और वो छत से नीचे गिर गया। गिरने के बाद बच्चे को खून से लथपथ देख मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल बच्चे को सिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। इधर बिलासपुर के कोटा विकास खंड के पीपरतराई धान खरीदी केंद्र में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। संभागीय कमिश्नर सुनील जैन ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ये सामने आया कि केंद्र में औसत गुणवत्ता से कम दर्ज का धान खरीदा जा रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। संभागीय कमिश्नर सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। जांच में धान की गुणवत्ता, स्टैकिंग व्यवस्था और किसानों की सुविधाओं में गंभीर खामियां पाई गई। केंद्र में धान को सही तरीके से स्टैक नहीं किया गया था, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं किसानों के लिए छांव में बैठने और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखा गया। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई है और खाद्य विभाग को पूरे मामले की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने किसानों से बातचीत कर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर और साफ सुथरा धान लाने की समझाइश भी दी है। साफ है कि प्रशासन अब धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही और गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से जुड़ा एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। गर्भवती महिला के गर्भ में ही नवजात की मौत के मामले में अब प्रशासन हरकत में आ गया है। जी हां, कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ये मामला 24 दिसंबर का है। विनोबा नगर निवासी पीहू अग्रवाल को प्रसव पीड़ा के बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत को देखते हुए समय पर सिजेरियन ऑप्शन किया जाना जरूरी था, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और इसी कारण से प्रसव से पहले ही गर्भ में नवजात की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा मित्तल और एक शिशु रोग विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। जांच टीम अस्पताल के इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टरों के बयान और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच करेंगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे बार बार ऑपरेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उसे टालते रहे। पहले खांसी का हवाला दिया गया और बाद में भी ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते ऑपरेशन हो जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने ये स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या चिकित्सा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इधर उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के विरोध में युवक कांग्रेस ने बिलासपुर के देवकीनंदन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और ऐसे में एक जघन्य रेप मामले में दोषी को जमानत मिलना बेहद ही गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसे में इस तरह का फैसला न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। युवक कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में और अधिक सख्ती बरती जाए ताकि पीड़िताओं को समय पर न्याय मिल सके।
उन्नाव में हुए रेप केस के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ में अभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देवकीनंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग यहां पे मौजूद है। आइए जानते हैं, आप लोग अभी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हाईकोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर को उनका जो एक मामला था, उन्नाव की जो पीड़ित थी उनके ऊपर दुष्कर्म का इनके ऊपर आरोप था, पॉस्को लगा था। 1 साल बड़ा संघर्ष करने के बाद 2017 में एक उनके साथ दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ा दुष्कर्म किया गया था, गैंग रेप किया गया था। उसके बाद 2018 में उसने बहुत सारी लड़ाई लड़के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उनके आवास के बाहर जब वो अपने आप को आत्मदहन करने गई, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई की गई। वो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी आपके पास अगर 15 लाख रुपए है तो 15 लाख के उसमें आप बड़े से बड़े क्राइम में आप छूट सकते हो। देश की ये हालत हो चुकी है। आज अदालत हमारा क्या कर रहा है, इतने बड़े दुष्कर्म जो आरोपी है उसको 15 लाख रुपए जुर्माना देके उसकी जो उसका सजा दिया गया था उसको निरस्त करके वापस उसको जमानत दे दिया गया है। तो ये जो मोदी सरकार है वो महिला सुरक्षा की बात करती, कहाँ है महिला सुरक्षा, कहाँ है आप बताइए। महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बातें हो रही है। उन्नाव रेप केस मामले में अभी जमानत दे दी गई कुलदीप सेंगर को, जो पूर्व विधायक थे। क्या कहना है आपका? भाजपा के संरक्षण में उनको जमानत मिली है। हम तो भाजपा के विरोध में आज प्रदर्शन करने आए हैं और हम ये चाहते हैं कि भाजपा ऐसे आपराधिक, ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण ना दे, उन्हें जेल के अंदर रहने दिया जाए, उन्हें बाहर ना दिया जाए। तो दूसरा केस और दूसरा केस भी कर सकते हैं, ऐसे बलात्कारी लोगों को खुला छूट ना दिया जाए। इसी के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे महिला सुरक्षा कानून सशक्त हो। ये महिला सुरक्षा कानून जो है वो ढीला है, इसीलिए ऐसे बलात्कारियों को जमानत मिल जा रहा है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे भी लगाती है, तो अभी इस तरह का मामला होना, फिर यही हमारा सवाल है, क्या ऐसा क्या कारण था जो उन्हें जमानत दे दी गई है? आप क्या महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपराध कायम करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? यही हमारा सरकार से ही हमारा सवाल है। ये आगे आप लोग की अभी जो मांग है, अभी विरोध आप लोग कर रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो क्या आगे और उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? भैया ये तो सबकी सोचने की बात है। देश में अगर एक पीड़िता सामने आकर, मीडिया के सामने आकर न्याय व्यवस्था को ये बोल रही है कि अगर उसको जमानत दिया गया है तो मुझे मौत की सजा दे दो या मुझे अंदर कर दो, इसको तो मीडिया को और खुद की सरकार को सोचना चाहिए भैया। अगर पीड़िता ऐसा बोल रही तो क्या हालत होगी देश में कानून व्यवस्था की। रही बात भैया उसकी जमानत की, ऑलरेडी वो पहले ही 10 सालों की सजा काट रहा है और बलात्कार केस में उसको जमानत मिली है। भैया किस बेस पे उसको जमानत दिया गया है? वो भाजपा का विधायक था, इस बेस पे जमानत दिया गया, या ऐसा कोई गवाह न मिला इस नाम से उसको जमानत दिया गया? भैया अगर ये जमानत रद्द नहीं होती है, युवा कांग्रेस अभी हर महिला के लिए जमीन की लड़ाई लड़ेगी और आगे और उग्र आंदोलन करेगी। भैया हर महिलाओं के लिए लड़ने की बात हो रही है, उनके हक के लिए बात हो रही है। क्या कुछ और कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात, उनका स्लोगन चलता आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जो इस पीड़ित महिला जो हमारी बहन है, उस बहन के लिए पूरा यूथ कांग्रेस का परिवार, ये इतने सारे इस देश के सारे भाई उस महिला के लिए लड़ेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये हाई कोर्ट वापस अपना फैसला नहीं लेती है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे जो फैसला ली है। हम चाहते हैं वो जो फैसला ली है उसको वापस ले, और वापस से आज 26 तारीख है, 28 तारीख को 10 साल का जो उसको सजा पड़ा था, उसके पिताजी का जो मर्डर का केस चला था, महिला के पिताजी के ऊपर जो उन्होंने मर्डर किया था, उसका भी केस चल रहा है। 28 तारीख को उसका भी फैसला है। आज हम ये छोड़ देंगे, हमारे राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जाके पीड़ित महिला से मिले, नहीं मिले। हमारे यशस्वी ऑपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी जी उनसे मिले और 3 उनको आश्वासन वो महिलाएं मांगे उनसे। पहला उनका मांग था कि उनको एक अच्छी जज सुप्रीम कोर्ट में एक वकील दे। दूसरा उनका मांग था कि हमको उस राज्य में लेके जा जहां कांग्रेस की सरकार हो, अपनी सेफ्टी के लिए, उनको जान का खतरा है। तीसरा मांग उनका ये था कि वो चाहते हैं जहां भी रहें वहां पे उनके परिवार के एक इंसान को
काम दे अच्छा सा, ताकि घर का व्यापन चलता रहे। इस मांग के साथ राहुल गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया, हमारे नेता ने, शानू खान। शानू खान का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिलता या फिर ये जो जमानत की बात है उसे खारिज नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत दे दी है रेप केस के मामले में, अभी यूथ कांग्रेस भड़क उठे और उनका कहना है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। और बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत छठ घाट से मोपका जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। राखड़ लोड कर ले जा रही एक हाईवा अचानक से अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार या फिर वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ है, ये बताया जा रहा है। इधर खुद को पत्रकार बताने वाले दिलेश्वर पुरी गोस्वामी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार जयराम नगर निवासी विकास तिवारी के 7 जून माह में थाना तोरवा क्षेत्र में मारपीट और लूट की घटना हुई थी, जिस पर तोरवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान इस मामले में दिलेश्वर गोस्वामी की संलिप्तता को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के बताए अनुसार दिलेश्वर गोस्वामी द्वारा अब तक विकास तिवारी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध 3 FIR दर्ज कराई गई है, जिनकी विवेचना में फिलहाल स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आए हैं। हालांकि जांच जारी है। इसी बीच अनावेदक पक्ष की ओर से एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपी गई है, जिसमें कथित रूप से 2 लाख रुपए की मांग करने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मस्तूरी और पचपेड़ी क्षेत्र में व्यवसायियों और प्रतिष्ठानों पर दबाव बनाने तथा रकम न मिलने पर खबरें प्रकाशित कर कार्रवाई का दबाव बनाने के आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिलेश्वर गोस्वामी के विरुद्ध अलग अलग थानों में उद्यापन, लूट और अपहरण से जुड़े प्रकरण भी दर्ज रहे हैं, जिनमें तारबहार, पचपेड़ी, मस्तूरी, तोरवा और ओडिशा के संबलपुर जिले के मामले भी शामिल हैं। बिलासपुर में युवक का अपहरण कर उसके साथ जमकर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुंगेली के बरेला गांव का है, जहां 20 वर्षीय युवक राजकुमार धुरी का बीते 26 दिसंबर को कार सवार 4-5 युवकों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार धुरी को कार सवार बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद बदमाश राजकुमार धुरी को उसके घर के दरवाजे के बाहर फेंककर फरार हो गए। राजकुमार को गंभीर रूप से घायल देख परिजन तत्काल इलाज के लिए उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन यहां उपचार शुरू होने से पहले ही राजकुमार की मौत हो गई। चिकित्सकीय जांच में राजकुमार के शरीर पर जगह जगह डंडे से गहरे मारपीट के गंभीर निशान मिले हैं। मृतक राजकुमार चिल्हाटी में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वो बैंक के किसी काम से घर आया हुआ था और काम होने के बाद वापस चिल्हाटी लौटने वाला था, लेकिन इसी बीच अपहरण व मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आशंका है कि गांव के ही किसी लड़के से राजकुमार का 1 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था और इसी आपसी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजन ने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि अपहरण के बाद उसके परिजन जरहा गांव थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें वापस लौटा दिया। बहरहाल अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर तखतपुर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आगे की जांच के लिए डायरी मुंगेली के जरहा पुलिस को भेजी जा रही है। पुलिस PM रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मारपीट हुआ है। साहू 5 लड़का है गुंडा, पंजाब बैंक से निकली से उसको उठा के ले गए कार में। हाँ, और मालिक के साथ में गई से ट्रैक्टर मालिक। वहाँ से उठा के ले गए तो आप लोगों को किस समय पता चला? वही ट्रैक्टर मालिक मेरे को बताया है। करीब 4:45 अकल बजे। मैं मंदिर तरफ रहे। क्या बताया आपको? आपका लड़का उठा के ले गया है 5 गुंडा, आप तात्काल जाओ थाना।
थाना गए। थाना में बोले हैं तो थाना वाले बोले तो तुमको ढंग से जानकारी नहीं है, अब जाओ, कैसे बोले। कौन सा स्टेट थाने में मौजूद हवलदार हवलदार? उसके बाद हिचकत रही से तो ला है, घर में मिला। हाँ हाँ हाँ, ओखर भाई रही से तेना अंदर करी से थरथरात है, जलेश्वर धुरी। देखा गया परीक्षण के उपरांत कि वो ब्रॉड डेड था, उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। और पूछने में बताया गया कि उसको साथ मारकूट हुई है बुरी तरीके से, कुछ लोगों के द्वारा उसको ले, हाँ, शरीर पे गंभीर चोटें आई हैं, उसके बहुत उसको मतलब बेल्ट से, डंडे से और बत्ते से मारा गया चल प्रतीत हो रहे हैं। सर में भी चोट आई है और पैरों में भी कहीं कहीं उनको डंडों से पीटा गया है, उसके वजह से स्किन छिल गई है घुटनों की। तो वो सब जो इसमें इंजरी मेंशन है, और क्योंकि ब्रॉड डेथ में आई थी तो हम लोग तत्काल फिर उसको पुलिस सूचना दी है पोस्टमार्टम करने के लिए तखतपुर में थाने में सूचना दे दी गई है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कार्रवाई होने के बाद ही मालूम चलेगा। थाना तखतपुर को सीएचसी अस्पताली में वो प्राप्त हुआ है। इसमें मृतक राजकुमार धुरी पिता बेनीराम धुरी उम्र 21 साल, जिसको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, वो मृत अवस्था में पाया गया है। ब्रॉड डेथ के आधार पे जीरो में मर्ग दर्ज किया गया है और जिसका पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसकी मृत्यु प्रथम दृष्टया मारपीट जैसा दिख रहा है, पीठ में जिस तरह से चोट का निशान है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा मृत्यु का सही कारण क्या है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।